हाय फ्रेंड्स, मैं पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द स्मार्ट क्लासेस बाय कुमार रोशन में। आज यानी अपने हम क्लास का सबसे पहला वीडियो यानी एसएसटी का पहला वीडियो आप डालने वाले हैं। और इतने दिन तो मैथ की क्लास चल रही थी मैथ की क्लास और भी चलेंगी, इंग्लिश की क्लास भी आने वाली हैं, लेकिन मैंने सोचा कि एसएसटी की क्लास को भी इसमें डाल दिया जाए। जो बच्चे दूर हैं वो देखना चाहते हैं कि हम एसएसटी कैसे पढ़ाते हैं। तो मैं अगर आपको तहे दिल से कहूं, मैं अपने दिल की बात बताऊंगा आपको, तो मुझे एसएसटी पढ़ाने में बहुत मजा आता है। देखिए, इंसान की दो ख्वाहिशें होती है कि इंसान अपने टारगेट तक पहुंचना चाहता है, एक इंसान का लक्ष्य होता है, और दूसरा एक इंसान के बगल में एक और भी बात लक्ष्य होता है जो उसके मन को यानी उसके जो हृदय को खुशियां पहुंचाता है। तो वैसे बेसिकली मैं मैथ का टीचर हूं, लेकिन मुझे एसएसटी पढ़ाने में बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि एसएसटी पढ़ाने का तरीका, एसएसटी समझने का तरीका और एसएसटी में जो बातें दी गई हैं उनको समझने में जो मजा आता है ना, वो मुझे लगता है किसी भी सब्जेक्ट में उतना मजा नहीं आता। और सबसे बड़ी बात है कि एसएसटी पढ़ने के बाद हमें अपनी देश के बारे में, हमें अपनी दुनिया के बारे में, यानी हमारी किताब की बाहरी नॉलेज यानी हमारे अगल बगल जो हो रहा है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। और ऐसा हमें महसूस होता है, ऐसा हम अनुभव करने लगते हैं कि शायद अब हमारे पास भी ज्ञान है। तो मुझे पता है कि आप कैसे एसएसटी पढ़ते होंगे। मैं भी ऑफलाइन बच्चों को पढ़ाता हूं, मुझे पता है कि आप एसएसटी कैसे पढ़ते हो, यानी आप सामाजिक विज्ञान कैसे पढ़ते होंगे। मैं जानता हूं कई ऐसे बच्चे होंगे जो राजनीति शास्त्र को तो बिल्कुल मतलब ही नहीं देते होंगे कि चलो यार साइड का विषय है, आर्ट का विषय है, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं। भूल कर रहे हो, गलती कर रहे हो। आप अपने देश के बारे में, आप अपने जीवन के बारे में, आप अपनी पृथ्वी के बारे में कुछ नहीं जान पाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि देश को किसी दिन आपकी जरूरत पड़ गई तो आप अपना योगदान देश को ना दे पाए, क्योंकि आपके पास तो ज्ञान होगा नहीं, इसलिए अपना योगदान उसको दे नहीं पाएंगे। तो आप इसलिए पढ़े ना, आप इसलिए नहीं पढ़े कि एग्जाम में आपको पास करना है। एसएसटी आप इसलिए पढ़ें कि आपको हो सकता है कभी जाके आगे वाले समय में आपकी जरूरत आपके देश को पड़े। अभी भी पढ़ रही है, अभी भी आप पढ़ रहे हैं, लेकिन आप ना समझ, आपको पता नहीं लग रहा कि आप अपने देश का योगदान कैसे दे रहे हैं। आप एक नागरिक हैं और नागरिक होने के नाते आप देश के विकास में अपना पूर्ण योगदान दे रहे हैं, चाहे वो टैक्स के माध्यम से हो, चाहे वो जॉब के माध्यम से हो, चाहे आप घर पे काम करके दे रहे हो, यानी जो भी आप काम कर रहे हो उससे कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे से देश का विकास होता है। लेकिन आपको ये बात नहीं पता है। तो हम इन सारी बातों को आज से लेके आने वाली जो क्लासेस हैं उसमें हम जानेंगे और आपको बताएंगे कि कितनी मजेदार है ये सब्जेक्ट जिसे हम एसएसटी यानी कि सामाजिक विज्ञान कहते हैं, कितना जबरदस्त है, कितने हमारे नॉलेज को इंक्रीज करता है। इस बात की जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो ये पहला क्लास है और मैं आपको कहता हूं, अगर पहले क्लास में आप अगर एसएसटी पढ़ाने का तरीका मेरा सभी टीचर से अलग ना लगे तो अभी वीडियो को लाइक करके वीडियो से हट जाना। लेकिन अगर सभी टीचर से मेरा पढ़ाने का तरीका अलग लगे, आपको मेरी बात समझ में आया, तो वीडियो को अंत में जाके शेयर जरूर करना, लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब इसलिए करना ताकि आने वाली जो वीडियो है आपके तक मेरी पहुंच जाए, और जो भी मैं वीडियो बनाऊं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे, और बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ठीक है, ये बात आपको पता होगी, ज्यादा बताने की मुझे जरूरत नहीं है। तो चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो मैंने तो लिखा हुआ डेमोक्रेसी, लेकिन डेमोक्रेसी पे जाने से पहले मैं कुछ विशेष बातें आपको बताना चाहूंगा। यहां तक पहुंचने के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम डेमोक्रेसी तक पहुंचेंगे। डेमोक्रेसी होता क्या है। अब चलिए, अभी हम कुछ नहीं जानते डेमोक्रेसी के बारे में, आपको मैं डेमोक्रेसी लास्ट में बताऊंगा डेमोक्रेसी होता क्या है, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं। सबसे पहले बात जान लेते हैं, नाम है राजनीतिक, जो आप पढ़ रहे हैं राजनीतिक विज्ञान के नाम से जाना जाता है, जिसे हम सामाजिक विज्ञान के नाम से भी जानते हैं। अब ये सबसे पहली बात है, ये टर्म समाज क्या है, ये सोसाइटी क्या है। सबसे पहले बात आती है समाज की। ये समाज क्या है, ये समाज क्या है, सबसे बड़ी टॉपिक बात है, ये समाज क्या है। आप जहां रहते हैं, आपके गांव, आपके परिवार, जहां पे इंसानों का समूह होता है, परिवार का समूह होता है, वही तो समाज कहलाता है। अब इनमें होने वाली गतिविधियां, इनमें जो भी चीजें होती हैं आपको समझ में नहीं आती, लेकिन जो भी चीज हो रही हैं उनके बारे में अध्ययन करना ही तो समाज कहलाता है, सामाजिक विज्ञान कहलाता है। अब चलिए हम बात कर रहे हैं, अभी जो हमारा टॉपिक है, वैसे भी आपके सामाजिक विज्ञान में कई भाग होते हैं, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, उसके बाद हिस्ट्री, ज्योग्राफी। मैं उनमें से अभी पॉलिटिकल साइंस के बारे में चर्चा कर रहा हूं। पॉलिटिकल साइंस के मैंने पार्ट्स को लिया है, उसमें हम डेमोक्रेसी पे आज चर्चा करने वाले हैं। तो डेमोक्रेसी को समझने से पहले हमको समाज में आना होगा कि समाज क्या है। तो समाज आप जान गए, सोसाइटी क्या है, जहां आप रहते हैं, जहां आप इंसानों का समूह होता है, परिवारों का समूह होता है, गांवों का समूह होता है, यानी अगल बगल जहां पे इंसान रहते हैं उसे हम समाज कहते हैं, सोसाइटी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए सोसाइटी को ना दो भागों में बांटा गया, राजनीति के अनुसार मैं कह रहा हूं, ध्यान रखना। सोसाइटी में जो भी इंसान रहते हैं वो दो तरह, यानी कि सोसाइटी को दो भागों में बांट दिया गया है।
सोसाइटी को दो भागों में बांट दिया गया है। कौन कौन से भाग? मैं पहला बताता हूं आपको। पहला जो भाग है, यानी सोसाइटी को दो भागों में बांटा गया है। पहला है शासक, ध्यान दीजिएगा, और दूसरा है शासित। अब ये कौन सी बात हो गई? देखिए, यानी हमारे समाज में जो भी व्यक्ति रहते हैं या तो वो शासक में आएंगे या शासित में आएंगे। अभी दोनों का मतलब क्या होता है? देखिए मतलब क्या होता है बताता हूं। जब से इस पृथ्वी का निर्माण हुआ है ना, तब से इंसान को यानी समाज को कोई ना कोई चलाता है, यानी कोई ना कोई समाज में नीति बनाता है और उस नीति को अन्य व्यक्तियों को मानना पड़ता है। आप राजा प्रजा के जमाने से चले आए। जब राजा जो बना करती थी, वो राजा जो नीति बनाती थी वो प्रजाओं को मानना पड़ता था। प्रजा अपनी मन की मर्जी नहीं करते थे। राजा गए, फिर अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने नीति बनाई, हमने माना। अब अंग्रेज गए तो लोकतंत्र आया। सरकार जो नीति बनाती है वो हम मानते हैं। यानी जब से इस समाज का निर्माण हुआ है, जब से ये दुनिया चलते आ रही है, तब से कोई ना कोई नीति बना रहा है। और एक इंसान होता है नीति बनाने वाला और एक इंसान होता है मानने वाला, नीति को मानने वाला। उस नीति को मानता है, उस नीति को, ये जो नीति बनाएगा वो इसको मानता है। ये वाला जो इंसान होता है, जो गांव समाज में जो इंसान होते हैं, नीति बनाने के अलावा वो उसको मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी बताया आपको कि राजा के समय में राजा नीति बनाती थी, प्रजा मानती थी। अंग्रेजी, जब हम पे अंग्रेज हुकूमत किया करते थे तो अंग्रेज नीति बनाती थी और हम मानते थे। और अभी वर्तमान में क्या होता है, हम जो सरकार जो होती है वो नीति बनाती है और हम मानते हैं। नहीं है कि नहीं है? तो यानी कि समाज में हमेशा समाज दो वर्गों में बटा रहा है, एक शासक और एक होता है शासित। अब ये शासक क्या होता है? अब देखिए शासक क्या होता है? शासक वो होता है जो नीति बनाता है। नीति मतलब, अरे भाई समाज को चलाने के लिए नीति तो बनानी होगी ना। समाज को चलाने के लिए, समाज को आगे बढ़ाने की नीति बनानी होगी कि रोड बनना चाहिए, बिजली बननी चाहिए, कैसे इंसान को रोजगार मिले, कैसे बच्चे पढ़ें, कैसे गांव का विकास हो, कैसे पानी की समस्या से बची जाए। अनेक प्रकार की समस्याओं से यानी विकास करने के लिए हमें नीति पहले बनानी होती है। तो नीति जो बनाता है, जो नियम कानून बनाता है, उसे कहते हैं हम शासक। और जो शासक के द्वारा बनाए गए नीति, यानी जो शासक जो नीति बनाता है, उस नीति को जो मानता है, उस नीति को जो अपनाता है, उस नीति के अनुसार जो चलता है, उसे कहते हैं शासित। यानी कहने का मतलब है, अगर शासक के द्वारा बनाए गए नीतियों का पालन करना। सिंपल सी बात है। यानी शासक कौन कहलाता है? सिंपल सी बात है, शासक कौन कहलाता है? लोकतंत्र समझने के यहां समझना होगा। शासक किसे कहते हैं? तो जो नीति बनाता है, जो नियम बनाता है। अभी वर्तमान की बात करें तो शासक कौन है? तो आप बोलोगे सरकार हमारी शासक है, सरकार नीति बना रही है। और वो कोई पूछे कि शासित कौन है, तो आप बोलोगे हम शासित हैं, क्योंकि सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों को हम मानते हैं। यानी जो जनता है सरकार के अलावा जो बच गई वो कहलाती है शासित। तो हमारा समाज दो वर्गों में बटा, एक शासक और एक बचा शासित। जो नियम बनाती है वो शासक और जो नियम को मानते हैं वो शासित। राजा के समय में जब राजा महाराजा राज किया करते थे, उस समय राजा होते थे शासक और प्रजा होती थी शासित, क्योंकि प्रजा राजा के बनाए गए नियमों को मानती थी। अंग्रेज काल में जब 200 साल लगभग अंग्रेजों ने हम पे गुलामी की, तो अंग्रेज नियम बनाते थे, तो वो अंग्रेज थे शासक, और भारतीय जो जनता थी वो अंग्रेज के बनाए गए नियमों को मानते थे, उसके अनुसार चलते थे। उस समय हम थे शासित। यानी इससे आपको यह पता लग गया कि जब से समाज का निर्माण हुआ है, तब से लेके अभी तक समाज दो वर्गों में बटा है, एक शासक और एक शासित। यानी एक नियम बनाने वाला और एक वर्ग मानने वाला। हमेशा ये चलते आ रहा है। इसीलिए पहले हमको समाज को समझना जरूरी था। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। हमने अभी देखा, अभी लोकतंत्र पे जाने की जल्दबाजी नहीं करेंगे हम लोग। लोकतंत्र पे जाने की जल्दबाजी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पहले समाज को समझना जरूरी है। मैं जैसे पढ़ा रहा हूं, अगर आपको समझ में आ गया तो आप किसी भी क्लास में लोकतंत्र पर, चाहे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्यों नहीं पढ़ रहे हो, उससे भी अगर क्वेश्चन आएगा तो आप इजिली बना सकते हो। ये मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं। मैं यहां नहीं कह रहा कि मैं 9th के लिए बना रहा हूं, मैं 10th के लिए बना रहा हूं, मैं किसके लिए बना रहा हूं, लेकिन मैं इतना कह रहा हूं, मैं सबके लिए बना रहा हूं।
और बेस्ट तरीके से बना रहा हूं। आज समझा के जाऊंगा लोकतंत्र क्या होता है। याद करने का जो मंत्र है ना आपका, उसको दिमाग से निकाल के हटा दूंगा मैं आज। चलिए आइए, तो मैं इसको मिटा देता हूं। ये बात आपको समझ में आ गई। जो नीति बनाता है वो शासक, जो नीति को मानता है वो शासित कहलाता है। बात हमेशा याद रखना, समाज में हमेशा दो वर्गों में बटा होता है। यानी समाज में जो प्राणी होते हैं, इंसान जो होते हैं, वो दो वर्गों में बटे होते हैं। एक नियम बनाने वाला होता है और एक नियम मानने वाला होता है। जो नियम बनाने वाला होता है वो कहलाता है शासक, और जो नियम मानने वाला होता है शासित कहलाता है। इसको रफ करते हैं। अब चलते हैं शासन व्यवस्था को समझने के लिए। शासन व्यवस्था क्या है, चलिए आइए बात करते हैं। अब सबसे बड़ा चीज आज अभी समझना है, ये शासन व्यवस्था क्या है। इस पे हमको अभी फोकस करना है। ये शासन व्यवस्था सर क्या है, ये समझना। यहां पे लिख गया शासन। शासन मतलब नीति बनाएगा। जो नीति बनाता है, ध्यान रखना दोस्त, जो नीति बनाता है, ये नीति, मेरा हाथ ये देखो, ये नीति बनाने वाला है, ये मानने वाला है। ये नीति बनाएगा और इसको देगा और ये इसके अनुसार चलेगा। तो यानी ये शासन कर रहा है। ये कौन, जो नीति बना रहा है वो क्या करता है, शासन करता है। उसी को हम कहते हैं शासक। ठीक है, तो ये शासन व्यवस्था यानी कि शासन करने की, यानी कि नीति बनाने की, राज करने की कितनी व्यवस्थाएं होती हैं, उन व्यवस्थाओं को क्या नाम से जाना जाता है। आइए इसके बारे में चर्चा करना, उसी में देखना लोकतंत्र आएगा। तो यानी कि शासन व्यवस्था, अगर मैं डायरेक्ट बात कहूं, आपने अभी देखा कि समय समय अनुसार बदलते गया। एक समय अंग्रेज ने शासन किया, एक समय राजा किया करते थे, एक समय सरकार, हमारी अभी लोकतंत्र में सरकार कर रही है। तो शासन व्यवस्था हमेशा बदलती गई। तो यही शासन करने की जो व्यवस्था है नहीं, हमेशा बदलते रहती है। तो ये कितने प्रकार की होती है और कौन कौन सी शासन व्यवस्था होती है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले। यानी शासन करने का तरीका, शासन करने का तरीका क्या है। तो बेसिकली शासन करने के तरीके 5-6 बहुत अलग अलग पढ़ाए थे, लेकिन मैं आपको अपने क्लास में शासन करने के 4 तरीके बताता हूं। यानी कौन से शासन करने के 4 तरीके होते हैं, जहां पे शासक नीति बनाएगा और शासित उसको मानेगा। ऐसे कौन से 4 तरीके होते हैं। पहले कौन सा चलता था शासन व्यवस्था और अब कौन सा चल रहा है, आइए इससे पहले डिस्कस करते हैं। तो शासन व्यवस्था जो है, अगर मैं बांटना चाहूंगा अपने हिसाब से, मैं इसको 4 भागों में बांटूंगा। ध्यान समझना, मैं इसको 4 भागों में बांटूंगा। अगर मैं अपने अकॉर्डिंग बांटना चाहूं, पहले मैं बांटना चाहूंगा राजतंत्र। अच्छा, उसके बाद मैं बांटना चाहूंगा तानाशाही या सैनतंत्र। अच्छा, उसके बाद मैं बांटना चाहूंगा तीसरे में तानाशाही। तानाशाही, और सबसे अंत में बांटना चाहूंगा सबसे बेस्ट, जिसका आप इंतजार कर रहे थे, लोकतंत्र। अब बात समझ में आ जाएगी डियर, अब बात क्लियरली समझ में आ जाएगी। यानी शासन व्यवस्था का मतलब, अब समझो शासन व्यवस्था का मतलब क्या होता है। शासन व्यवस्था का मतलब शासक शासन करने के लिए, शासक शासन करने के लिए जो व्यवस्था अपनाता है उसे कहते हैं हम शासन व्यवस्था। ये 4 व्यवस्थाएं मेन हैं जो शासक अपनाया करते थे। यहां देखिए, पहले नंबर में लिखा हुआ है राजतंत्र, दूसरे नंबर में लिखा है सैनतंत्र, तीसरे नंबर में है तानाशाही और चौथे नंबर में है आपका प्रिय लोकतंत्र, जिस पे आप चर्चा करने वाले हो। अगर मैं यूं कहूं कि अभी अगर भारत में हो तो इन तंत्रों के बारे में बात करना गुनाह है, क्योंकि ये तंत्र भारत में, इन दोनों तंत्रों, इन तंत्रों में से अभी कोई भी तंत्र भारत में नहीं चलता है। लेकिन कहने का मतलब है कि अपनी पहचान बनाने के लिए हमारे पहले पूर्वजों की पहचान होना जरूरी है। इसीलिए कहते हैं कि पहले इनके बारे में पढ़ ले। लोकतंत्र तो हमने यहां पहले लिख ही दिया है और लास्ट में लोकतंत्र आ ही रहा है। तो पहले इसको क्लियर करते चलते हैं और यहां तक चलते हैं। आइए चलते हैं। अब देखिए यहां पे, अब यहां देखिए राजतंत्र का मतलब क्या है। राजतंत्र का मतलब है जहां पे वैसी शासन व्यवस्था जहां पे राजा का तंत्र चलता हो, यानी राजा की हुकूमत चलती हो। तंत्र का मतलब क्या, राज। तंत्र का मतलब क्या, राज। अगर तंत्र को हम बांटे तो यहां हो जाएगा राज प्लस तंत्र, यानी राजा प्लस, यानी कि राजा का तंत्र, राजा का राज। यह अब नहीं चलता। कई देशों में कुछ दिन तक चला, लेकिन धीरे 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 राजतंत्र समाप्त हो गया। राजतंत्र हमारे देश में भी, जब हमारा देश गुलाम हुआ तो उससे पहले भी हमारे देश में राजतंत्र यानी राजाओं का शासन चला करता था। राजा नियम बनाती थी और प्रजाओं को मानना पड़ता था, प्रजाओं को मानना पड़ता, ये राजतंत्र। लेकिन जैसे हमारा देश गुलाम हुआ, हम अंग्रेजों से हमें आजादी मिली, राजतंत्र हमारे देश से खत्म हो गया। ठीक,
तो ये पहले हमारे देश में था राजतंत्र, यानी राजा का तंत्र, राजा जहां राज करता था, जहां पे राजा का शासन हुआ करता उसको कहते थे राजतंत्र। लेकिन अब ये राजतंत्र नहीं है, कहीं भी नहीं है, यानी शासन करने की ऐसी व्यवस्था अब लगभग समाप्त हो गई है। ठीक है, रानियां तो हैं लेकिन शासन व्यवस्था खत्म हो गई है। सैन्य तंत्र का मतलब क्या होता है? देखिए, किसी देश या किसी क्षेत्र में जब नीति बनाने का अधिकार सेना को दे दिया जाता है, सेना को, यानी वहां की जो सेना होती है उनको दे दिया जाता है, यानी नीति बनाने, यानी शासक वहां पे सेना को बना दिया जाता है कि ले सेना तुमको जो करना है करो, तुम ये देश तुम्हारा है। तो जब ऐसा कोई क्षेत्र, ऐसा कोई देश जहां पे सेना नीति बनाए, सेना शासक हो, सेना जो कहे वो करना पड़े, सेना का सब चीज पे अधिकार हो, वैसे को कहते हैं सैन्य तंत्र। नाम ही है सैन्य तंत्र, मतलब सैनिक प्लस तंत्र, यानी सेना का राज। तो कुछ देश ऐसे भी हैं जहां पे सैन्य तंत्र चलता है, लेकिन अभी वर्तमान में ये सब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। लेकिन हमें शासन व्यवस्था समझनी है। शासन, पाकिस्तान की बात करें तो वहां कुछ मुझ इसकी झलक आपको देखने को मिलेगी, लेकिन वहां भी डेमोक्रेसी अप्लाई हो रही है। सैन्य तंत्र का मतलब क्या है? सैन्य तंत्र का मतलब है कि जहां पे सेना की हुकूमत हो, जहां पे सेना राज करे। राजतंत्र में क्या था? राजा नियम बनाता था, प्रजा मानती थी। सैन्य तंत्र में क्या? जहां पे सब चीज सेना के हाथ में हो। लगता है यहां पे शासक अब सेना होगी। ठीक है, तो ये भी हमको इससे कोई लिंक नहीं है, हमने पढ़ लिया। उसके बाद आती है तानाशाही। तानाशाही अभी भी चल रही है। अब ये तानाशाही क्या होती है? नाम ही है तानाशाही। तानाशाही का मतलब क्या? जबरदस्ती। किसी किसी क्षेत्र में, अभी उत्तर कोरिया की बात करें, उत्तर कोरिया में कोई सरकार नहीं है, ना वहां पे सैन्य तंत्र है, ना वहां पे राजतंत्र है, और ना वहां पे लोकतंत्र है। वहां पे मात्र एक परिवार का एक व्यक्ति है, कोई एक परिवार है, वो परिवार का व्यक्ति ही पूरे देश के लिए नियम बनाता है, और वो जो नियम बनाता है पूरे देश को मानना पड़ता है। इसे कहते हैं तानाशाही। तानाशाही मतलब क्या? कोई एक विशेष परिवार का व्यक्ति इस पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए नियम बनाता है। वो अकेला शासन करता है पूरे देश में, अकेला नियम बनाता है। वैसे जगहों को, यानी वैसे जहां पे ऐसी शासन व्यवस्था चलती है उसे कहते हैं हम तानाशाही। उत्तर कोरिया में भी चलता है तानाशाही। तानाशाही में क्या होता है? जैसे मान लीजिए आज मैं हूं तानाशाही, मैं नहीं हूं, तो अगर मेरा देहांत हो जाए तो मेरे जो घर के जो मेंबर्स होंगे, चाहे मेरी बहन होगी, चाहे मेरे बच्चे होंगे, या कोई भी होगा, वो फिर तानाशाह बनेगा। ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी वहां पे चलती रहती है। ठीक है, तो उसे कहते हैं तानाशाही, यानी कोई एक व्यक्ति अपने दम पे पूरे देश को चलाएगा। तीनों में अंतर है, यहां सेना कर रही है, यहां पे राजा कर रहा है, और यहां पे तानाशाही हो रहा है, यानी कोई एक व्यक्ति। चलिए, तो ये उत्तर कोरिया में भी आप चल रहा है, आप देख लीजिए, वहां की कहानी आप पढ़ ली, वहां पे तानाशाही चल रहा है। तो अभी ये तो चल रहा है, कोई बात नहीं है, लेकिन हमारे देश में ना इसकी जरूरत, ना इसकी कभी झलक आई थी और ना आएगी, और इसकी भी झलक कभी नहीं आई है। हाँ, राजा का तंत्र हमारे देश में चलता था, यानी राजतंत्र हमारे देश में चलता था, लेकिन अब राजतंत्र आजादी से पहले खत्म हो चुका है। अभी जो चल रहा है वो है लोकतंत्र। लोकतंत्र चल रहा है हमारे देश में। अब बोलेगे सर तीनों का मतलब समझे, लोकतंत्र का मतलब समझे। लोकतंत्र का मतलब समझा देते, लोकतंत्र को आपको दिक्कत ना हो। आज तक क्लास ही है लोकतंत्र पे, हम पहुंच गए जहां हमें पहुंचना था लोकतंत्र पे। अब मुझे लग रहा है लोकतंत्र पे आप पहुंचने वाले हैं, तो पहले इसको खत्म कर लें फटाफट। आपने देखा कि शासन व्यवस्था कितनी प्रकार की? 4 प्रकार की। कहीं कहीं आपको 5-6 मिलेंगे, लेकिन बेसिक आपको समझाने के लिए 4 मैंने ली रखी है ताकि आपको आसानी समझ में आए। राजतंत्र, कोई पूछे राजतंत्र क्या है, तो जहां पे राजा शासक हुआ करता था। ठीक है, सैन्य तंत्र जहां पे सेना शासक होती थी। तानाशाही जहां पे कोई एक व्यक्ति या कोई एक परिवार पूरे देश को चलाता है, यानी एक व्यक्ति या एक परिवार शासक होता है और पूरे देश जो होती है शासित होती है, उसके बनाए गए नियमों को मानती है, उस साम्राज्य को, उस शासन व्यवस्था को हम तानाशाही कहते हैं। लेकिन हमारे देश में अभी वर्तमान में हमारे जैसे कई सैकड़ों देश है जहां पे अभी लोकतंत्र की व्यवस्था अपनाई गई है, क्योंकि इन सभी तंत्रों में लोकतंत्र सबसे बेस्ट है। आइए बताता हूं कैसे। राजतंत्र में हमेशा राजा लड़ झगड़ के अपना अधिकार प्राप्त करते थे, प्रजाओं की कोई नहीं सुनता था। सैन्य तंत्र में सेना जबरदस्ती करती, उनको जो मन मर्जी आता है वो अपने अधिकार बनाती है, जनता की कभी इसमें पूछ नहीं होती, यानी जनता के ख्यालों का कभी ध्यान नहीं रखा जाता, जनता के मन में क्या कभी नहीं पूछा जाता। तानाशाही में जो शक्तिशाली जो होता है वो व्यक्ति, वो अपनी बात सुनता है, जनता के पास क्या कष्ट है, क्या दुख है, क्या जनता को वो पसंद है, ये बात का कोई मैटर नहीं होता। यानी अगर इन तीनों की बात करूं मैं, अगर मैं इन तीनों की बात करूं तो इन तीनों में जनता की कोई वैल्यू नहीं है, जनता की कोई वैल्यू नहीं है। यानी ये जो नियम बनाएंगे जनता को बाय फोर्स जबरदस्ती मानना होगा, इसीलिए ये तीनों नियम सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं।
लेकिन लोकतंत्र, यहां नाम ही है लोकतंत्र, यानी इसमें ये एक ऐसा शासन व्यवस्था है जिसमें जनता मालिक होती है। इस तीनों में जनता मालिक नहीं, शासक मालिक है, लेकिन यहां पे जनता जो होती है अपने शासक को खुद चुनती है। यहां देखिए, राजा तंत्र में प्रजा को कभी राजा को चुनने का अधिकार नहीं होता था, यहां खत्म। सैनिक में कभी सैनिक को कभी प्रजाओं को चुनने का अधिकार नहीं होता है, यहां भी इसका खत्म। और तानाशाह में भी तानाशाही में भी तानाशाह यानी जो व्यक्ति होता है उसको हटाने का या चुनने का जनता के पास कोई अधिकार नहीं होता है। इसीलिए जनता का कोई रोल इस तीनों में है ही नहीं। इसीलिए लोकतंत्र के बारे में पढ़ते हैं। लोकतंत्र मतलब जहां पे जनता अपने शासक को चुन सके। आपने लोकतंत्र की कई परिभाषा देखी होगी, जहां पे जनता का शासन हो, जहां पे जनता का शासन हो और जनता शासन करे, लेकिन और सबसे बड़ी बात, जो शासक बने उसको जनता चुने। इसे कहते हैं हम क्या, लोकतंत्र। तो आइए अब इसको हम बेसिकली अपना बुलेट पॉइंट बना के, बेस पॉइंट बना के हम लोकतंत्र के बारे में पढ़ना चाहते हैं। हम लोकतंत्र की ओर पढ़ने को जा रहे हैं जहां हमको पहुंचना था। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई हो। अब मैं इसको मिटा देता हूं। मुझे लगता है कि आपको पूरा समझ में आ रहा होगा। अब जिस बात का इंतजार था, जिस पल का इंतजार था, आज लोकतंत्र हम पढ़ के जाएंगे। आज केवल हम आपको लोकतंत्र का मतलब बताएंगे, ठीक है। यानी ये जो शासन व्यवस्था है लोकतंत्र, इसका मतलब बताएंगे जो भारत में अभी चल रही है, ठीक है। लेकिन आने वाली जो क्लास होगी उसमें लोकतंत्र के प्रकार के बारे में बताएंगे, लोकतंत्र के गुण के बारे में अलग वीडियो बनाएंगे, लोकतंत्र के प्रकार के बारे में अलग वीडियो बनाएंगे, लोकतंत्र में जो हानियां हैं उसके बारे में अलग वीडियो बनाएंगे, लोकतंत्र को हम सही कैसे कर सकते हैं इसके बारे में अलग वीडियो बनाएंगे। सबका सेपरेट वीडियो बनाकर डालेंगे ताकि कोई किसी में मिक्सअप ना हो, ठीक है। तो चलिए लोकतंत्र यानी शासन व्यवस्था, जो अंतिम हमारी शासन व्यवस्था थी लोकतंत्र, उसको हम पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं ये है क्या। चलिए लोकतंत्र देखिए, लोक का मतलब क्या होता है? लोक का मतलब होता है जनता यानी हम, और तंत्र का मतलब होता है बाबू राज, साम्राज्य। अगर यहां पे हम कहें तो जनता का राज, जनता का राज यानी प्रजा का राज। आप प्रजा लिखिए या लिखिए, जनता पता लग गया ना, आप जनता हैं, ठीक है। जनता का राज होगा यहां पे, ओके। यहां हमको समझना है तो लोकतंत्र क्या चीख चीख के बोल रहा है। लोक मतलब जनता और तंत्र मतलब राज। इससे पहले जो भी देखें आप, जो भी शासन व्यवस्था थी, चाहे वो सैन्य तंत्र थी, चाहे वो राजतंत्र था, चाहे वो तानाशाही था, उसमें जनता कहीं नहीं आ रही थी। लेकिन यहां देखिए स्पष्ट ये बोल रहा है कि यहां पे जनता का राज होगा। अब बोलते हैं, अब सबसे बड़ी समझ में आने वाली है, मैं लोकतंत्र की परिभाषा आपको डिस्प्ले पे दे रहा हूं, आप यहां से वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, और नहीं तो आप वीडियो को पॉज करके मैं जो कह रहा हूं वो भी लिख सकते हैं। लोकतंत्र की परिभाषा आपने बहुत पढ़ी, मैं तो सिंपल से एक लोकतंत्र की परिभाषा बताता हूं कि वैसी शासन व्यवस्था है ना, शासन करने की व्यवस्था है। लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जहां पे जनता को यह अधिकार होता है कि अपने शासक को चुन सके। अब आप कंफ्यूज कर रहे होगे थोड़ा सा, क्या कंफ्यूज कर रहे होगे कि सर हम मालिक है तो हम क्यों नहीं शासन करते, हम क्यों नहीं नीति बनाते। अच्छा बताओ कभी ऐसा हो सकता है कि यहां पे मान लो 1 लाख जनसंख्या, 1 करोड़ 1.25 अरब जनसंख्या है, क्या उतने आदमी नीति बना सकते हैं? क्या किसी की नीति किसी से मिलेगी? नहीं, मार हो जाएगा। आप मालिक हैं, लेकिन क्या कीजिए, आपको क्या अधिकार दिया गया, आप जितने भी आदमी हैं आपके समाज में, उसमें जो सबसे अच्छा लगता है उसको आप वोट देके उसको शासक बना लीजिए। वो अपने मन से नहीं बन सकता शासक। तानाशाह में अपने मन से, सैन्य तंत्र में अपने मन से, और राजतंत्र में राजा अपने मन से बनता था शासक। लेकिन लोकतंत्र में आप अपने मन से नहीं बन सकते, यानी आपको जो लगता है अच्छा उसको वोट देके आप शासक बना दीजिए। इतना अधिकार मिला तो आप क्या चाहिए, आप ही तो मालिक हुए, क्योंकि जो आपके लिए नियम बना रहा है, जो आपके लिए नीति बना रहा है, उसको आप ही ने तो चुना है, तो आप ही तो एक्चुअली मालिक हुए। आप जो कहेंगे वो मानेगा, आप जो कहेंगे वो करेगा, क्योंकि आपने ही उसको चुना है। आप देखिए लोकतंत्र में चाहे प्रधानमंत्री का इलेक्शन हो, चाहे मुख्यमंत्री का हो, चाहे मुखिया वार्ड से उसका किसी का भी हो, आप ही तो चुनते हैं उसे। क्या वो अपने मन से बन जाता है? नहीं, उसे आप चुनते हैं। इसीलिए इसे कहते हैं लोकतंत्र, जनता का राज। क्योंकि जो शासक होगा, जो सरकार होगी, अभी शासक कौन है? सरकार को किसने चुना है? हमने चुना है। 5 साल के बाद हमको मन करेगा उसको हम हटा देंगे, वो हम पे डिपेंड करता है। इसलिए इस लोकतंत्र में, इस देश में भी हम मालिक हैं, क्योंकि हमारे लिए जो नीति बनाएगा ना उसको चुनने का अधिकार भी हमको ही होता है। तो यानी सिंपल सी लोकतंत्र की अगर परिभाषा कहें तो वैसी शासन व्यवस्था, आपको बोर्ड पे दिख रही होगी डिस्प्ले पे, वैसी शासन व्यवस्था जिसमें जनता अपने शासक को आजाद स्वतंत्र होकर चुन सकती है। कोई है ऐसा नहीं है जिसको मन है चुनो। वोट देने में क्या, जब चुनने जाते हो क्या कोई प्रॉब्लम होती है? कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आपको जिसको चुनना है आप उसको आसानी से चुन सकते हैं। इसी को तो कहते हैं लोकतंत्र, जहां पे जनता क्या होता है?
राज होता है, यानी जनता का शासन होता है, लोक का शासन होता है। यानी यहां पे किसका होता है? लोक का शासन होता है, शासन होता है। इसे कहते हैं हम लोकतंत्र। ठीक है, आई होप आपको लोकतंत्र की बात समझ में आ गई होगी। यानी यहां पे एक तीनों जो शासन व्यवस्था उसमें ये अलग इसीलिए है क्योंकि ये शासन व्यवस्था में आपको जनता को अधिकार दिया, तुम अपना शासक चुनना। अगर वो गलती करेगा तो आप किसी को दोष नहीं दे सकते क्योंकि चुना तो आपने है ना। तो चलो तुमको जो अच्छा लगता है उसको चुन लो। तुमको लगता है कि नहीं राम बाबू अच्छा है, नरेंद्र मोदी जी अच्छे हैं, चुन लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वोट दो, चुनो, आप पे है क्योंकि आप इस देश के मालिक हैं, आप जनता हैं। आप नियम नहीं बना सकते, इसलिए नहीं क्योंकि आपकी संख्या बहुत ज्यादा है ना, तो आप नियम तो बना नहीं सकते क्योंकि अगर एक आदमी होते कोई बात नहीं, आप एक करोड़ों में है, कितने का नियम चलेगा, सबका नियम अलग अलग है। तो इसलिए क्या किया गया है कि आप कह दिया गया है कि आप क्या करें, आप एक चुन ले, आप ही लोग चुने। जनता को कहा कि आप ही लोग मालिक है, आप ही लोग अपने में से किसी एक को चुन लीजिए, वो जो नियम बनाएगा आपको मानना पड़ेगा। तो हमने वही करते हैं कि हमको जो अच्छा लगता है उसको वोट देके हम चुन लेते हैं। यानी अपना जो शासक है हम खुद चुनते हैं, हम खुद चुनते हैं और चुनने के बाद उसको जिताते हैं, वो सरकार बनाता है और वो हमारे लिए नीति बनाता है, वही हमारी नीति बनाता है, उस नीति को हम मानते हैं। ठीक है, तो इसी को कहते हैं लोकतंत्र। यानी कहने का मतलब है अगर ये आप हैं तो आप शासक को चुनेंगे, ये शासक को चुनने का अधिकार आपको होगा और ये शासक नीति बना के आप पे अप्लाई करेगा। ये सर्किल घूमता है। अब बताओ, आपने चुना है इसको, इसका मतलब आप प्रधान हुए, इसने आपको नहीं चुना। अगर ये जो नीति बनाएगा आपके हित में बनाएगा क्योंकि इसे पता है कि आपने इसको चुना है, ये आपके हित में बनाएगा, आपके लिए बनाएगा। अगर नहीं अच्छा से बनाएगा तो 5 साल के बाद आपके पास फिर ऑप्शन होता है, बुआ चलो तुम हट जाओ, तुमसे नहीं होने वाला, मैं फिर दूसरा आदमी को चुनूंगा। इसलिए तो आप मालिक हुए। तो जहां पे जनता मालिक होगी वहां क्या कहलाएगा? वो लोकतंत्र। ये तो लोकतंत्र केवल परिभाषा थी, लेकिन लोकतंत्र में बहुत बातें आने वाली है। लोकतंत्र के प्रकार क्या होते हैं, लोकतंत्र की क्या विशेषता होती है, लोकतंत्र में क्या गुण और दोष हैं। अभी के लोकतंत्र में केवल दोष ही दोष हैं, लेकिन हम इस पे कोशिश करें कि लोकतंत्र में कम से कम 5 वीडियो सेपरेट बनाएं ताकि बच्चा को लोकतंत्र का झंझट ही खत्म हो जाए। और लोकतंत्र का मतलब समझ में आ गया ना, तो राजनीति पढ़ने का मजा ही कुछ और है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में जहां पे हम लोकतंत्र के प्रकार को लेके आएंगे। आप इंतजार कीजिए, बहुत जल्द लेके आ रहे हैं। ठीक है, और ऐसे ही बिल्कुल बैच, इंग्लिश की बैचेस भी आ रही है, मैथ की बैच भी आ रहे हैं। अगर आपको मुझे ऑफलाइन से जुड़ना है, अगर मेरे ऑफलाइन क्लास से जुड़ना है तो आपको पता है मेरा एड्रेस क्या है, आप मेरा एड्रेस लें, ऑफलाइन क्लास से भी जुड़ सकते हैं। जो बच्चे दूर है वो ऑनलाइन क्लास से जुड़ रहे हैं, ऑनलाइन भी रहेंगे तो आप मेरे दिल के उतना ही नजदीक रहेंगे। आपको कोई पूछना है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें। और मैं बार बार कहता हूं अगर आपको पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले लोकतंत्र क्लास में, तब तक के लिए बाय।